नवंबर की एक सर्द रात थी। उत्तर भारत के एक पुराने सुनसान जंगल के बीच बसा था एक गांव, धुंधवारा। चारों ओर घना कोहरा, सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहां रात को आत्माएं जागती हैं, लेकिन शहर के लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए एक पत्रकार आया था। गोपाल 41 साल का एक साहसी पत्रकार था। उसने कई रहस्यमयी कहानियां कवर की थीं, लेकिन धुंधवारा की कहानी ने उसे बेचैन कर दिया था। वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर गांव पहुंचा। ये जगह तो सच में वैसी ही है जैसी सुनी थी। हर तरफ सन्नाटा और ये कोहरा, कुछ तो है यहाँ। गांव में घुसते ही उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। सिर पर सफेद बाल, आंखों में गहरा अनुभव, कांपते हाथ और हल्का डरा हुआ। कौन हो बेटा? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नाम गोपाल है, पत्रकार हूँ। सुना है यहाँ कुछ अजीब होता है रात को, वही जानने आया हूँ। जानने आए हो तो जान लो, यहाँ रात में जो जागता है वो सुबह नहीं देखता। क्या मतलब? क्या होता है ऐसा यहाँ? मतलब यही कि धुंधवारा की रातें जिंदा नहीं छोड़ती। हरिया ने गोपाल को गांव के पुराने चौपाल तक पहुंचाया, जहां दो और लोग बैठे थे, भोला और मंगलू। अरे पत्रकार बाबू, आप भी ना, क्या मिलेगा आपको इन भूतों की कहानियों में? अरे भोला, तुम तो हमेशा डरते हो। मुझे तो लगता है कुछ है इस जंगल में। पिछले महीने ही हरिया काका के भतीजे का कोई पता नहीं चला। अरे क्या हुआ था उसे? वो भी तुम्हारी तरह ही आया था, कुछ रिकॉर्ड करने। फिर बस उसकी आवाज मिली, शरीर नहीं। पत्रकार उन सभी को देखने लगता है और गंभीर सोच में पड़ जाता है। तभी मंगलू जोश में आकर पत्रकार से कहता है, चलो पत्रकार बाबू, मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ वो आखिरी बार देखा गया था। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अरे नहीं नहीं भोला जी, आप बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं ना आपके साथ। जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। गोपाल और मंगलू उन दोनों को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। इसके बाद पत्रकार और मंगलू धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहां वो व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। कुछ दिए जंगल में चलने के बाद आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं। यही है वो जगह, देखिए वो टूटी हुई झोपड़ी, वहीं देखा था मैंने उसे आखिरी बार। यहाँ तो बहुत अजीब सी ठंड है और ये हवा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक झोपड़ी के पास की झाड़ियों में कुछ हिला। दोनों ठिठक गए। कुछ था वहां, देखा आपने? हाँ, कोई परछाई जैसी चीज थी वहां पर। उन्होंने अच्छे से नजर घुमाई और ध्यान से देखने लगे। तभी एक धीमी कांपती सी आवाज आई, क्यों आए हो? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। आखिरकार आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन मंगलू बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। उसने पत्रकार को समझाया और दोनों वापस गांव की ओर लौटने लगे। तभी अचानक जंगल के भीतर कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई अब भी मंदिर में पूजा कर रहा हो। आवाज सुनते ही पत्रकार ठिठक जाता है और मंगलू से कहता है, अरे मंगलू भाई, ये घंटियों की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पास ही में एक मंदिर है, लेकिन इतनी रात को मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई होगा। हवा की वजह से बज रही होगी। पत्रकार मंगलू को साथ लेकर उस दिशा में जाने लगता है जहां से घंटियों की आवाज आ रही होती है। वो ये जानना चाहता है कि वहां घंटियां इतनी तेज क्यों बज रही हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहां मंदिर का पुजारी भी मौजूद होता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रात के इस वक्त जंगल में जाना मौत को बुलाना है। अरे हम तो बस यही पता लगाने के लिए आए थे कि इस गांव में चुड़ैल और डायन होने का दावा है, तो हम बस यही जानने के लिए आए थे कि ये सच है या फिर झूठ। सच्चाई कभी कभी जानलेवा होती है, तू ये नहीं जानता क्या बेटा? हाँ, शायद आप सही कह रहे हो, पर ये तो हमारा काम है। हम ये नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? धुंधवारा की रात और गहरी हो चुकी थी।
कोहरा अब इतना घना हो गया था कि अब आंखों से दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। गोपाल, मंगलू और शिवालाल पुजारी मंदिर के पास खड़े थे। मंदिर की घंटियां अब भी रह रहकर बज रही थी, बिना किसी के छुए। ये घंटियां जब जब अपने आप बजती हैं, समझ लो कोई आत्मा जाग गई है।